वेलकम दोस्तों आज हम देखेंगे दो मैट्रिक्स को किस तरह हम ऐड कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। इसका क्या मेथड है, क्या कंडीशंस है और किन कंडीशंस को फॉलो करके हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, यानी कि एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है। इसके साथ साथ हम देखेंगे अगर एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से माइनस करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, तो उसके क्या रूल्स हैं, उसकी क्या कंडीशंस हैं, उसका क्या मेथड है कि हम एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के किस तरह हम माइनस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम देखेंगे अगर एक मैट्रिक्स को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करवाया जाता है तो उसका क्या मेथड है, उसके क्या रूल्स है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय रियल नंबर, इसका क्या मेथड है, क्या रूल्स है, बहुत डिटेल के साथ पढ़ेंगे और पूरा इसका कंसेप्ट को समझेंगे और लास्ट में हम इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हमारे पास एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स के दो मैट्रिक्स को किस तरह हम ऐड कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दो मैट्रिक्स ए और बी, दो मैट्रिक्स है, इनको हमने ऐड करना है, जमा करना है, तो हम किस तरह इसको ऐड कर सकते हैं, इसकी कंडीशंस क्या हैं। सबसे पहले इसकी कंडीशन है कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी के, यानी कि ए का ऑर्डर बराबर होना चाहिए बी के ऑर्डर के। इसकी पहली कंडीशन है कि दो मैट्रिक्स को हम ऐड किस तरह कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स बराबर होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी के। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है कि उसमें कितनी नंबर ऑफ रोज और कितनी नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, वो हमें बताता है कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, एक मैट्रिक्स का मर्तबा क्या है। इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो पहले वो जाके देख लीजिए, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। बहुत डिटेल के साथ मैंने उसको डिफाइन किया। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है कि अगर ए के ऑर्डर की बात करें तो इसमें जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी और जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे वो हमें बताएंगे कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। अगर ए के ऑर्डर की बात करें तो इसका जो ऑर्डर बनता है वो 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर बनता है। तो बी के अगर ऑर्डर की बात करें तो इसमें भी 2 नंबर ऑफ रोज हैं और 2 ही नंबर ऑफ कॉलम है, तो इसका भी ऑर्डर क्या बनेगा, 2 क्रॉस 2 का ही ऑर्डर बनेगा। सेकेंड इसकी जो कंडीशन है वो ये है कि कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर एडी, यानी कि जो मुतनाजरा अरकान होते हैं वही आपस में ऐड होते हैं, वही आपस में जमा होते हैं, यानी कि मुतबादल अरकान ही एक दूसरे में ऐड होंगे। मुतबादल अरकान यानी कि इसके जो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं उनको समझने के लिए हमें एक मैट्रिक्स में मौजूद जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी पोजीशन का पता होना चाहिए कि एक मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स हैं वो किस किस पोजीशन पे होते हैं, कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। वो हमें बताता है, किसी भी मैट्रिक्स का जनरल मैट्रिक्स बताता है कि एक मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स है वो किस पोजीशन में। अगर ए के हम जनरल मैट्रिक्स लिखें तो किस तरह लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल A11 है, A12 है और A21 है और A22 है। ये हमें बता रहा है कि एक मैट्रिक्स जो ए है इसमें एलिमेंट्स की पोजीशन कहाँ कहाँ है। अगर A11 की बात करें तो ये इसका जो एलिमेंट है वो 2 है ए में, तो इससे क्या मुराद है कि ये पहली रो में और पहले ही कॉलम में। अगर A21 की बात करें तो ये जो एलिमेंट्स है ये क्या है, 4 है यहाँ पे, तो इससे क्या मुराद है कि ये सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में। ये जो नंबर होता है ये हमें नंबर ऑफ रोज को बताता है, यानी कि पहला जो नंबर होता है ये नंबर ऑफ रो को डिनोट करता है, नंबर ऑफ रो को डिफाइन करता है, नंबर ऑफ रोज को बताता है। तो ये जो दूसरा एलिमेंट्स होता है, दूसरा जो नंबर होता है ये बताता है नंबर ऑफ कॉलम को, ये किस कॉलम में। तो अगर A22 की हम बात करें तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स हमें मिल रहा है वो 5 है, तो A22 के यानी कि सेकंड रो में और सेकंड ही कॉलम है, यानी कि सेकंड रो है और सेकंड ही कॉलम है। तो ये जो एलिमेंट्स हमें मिल रहा है वो ये A22 है। तो इसी तरह ये जनरल मैट्रिक्स हमें बताता है कि एक मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स की पोजीशन है वो कहाँ कहाँ है। तो ये दोनों कंडीशंस का हमने डिफाइन कर लिया कि इनका ऑर्डर बराबर होना चाहिए और उनके जो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स है वो आपस में जमा होते हैं, वही आपस में ऐड होते हैं। तो हम ए और बी को किस तरह ऐड करवा सकते हैं कि यानी कि A प्लस बी लिखेंगे, तो ए की जगह पे हम ए का मैट्रिक्स लिख देंगे, वो क्या है, 2 है, 3 है, 4 और 5 है, प्लस बी का मैट्रिक्स जो है उसकी जगह पे बी का मैट्रिक्स लिख देंगे, 4 है, 5, 3 और 1 है। तो इसके कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स आपस में जमा होंगे, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स ही आपस में बराबर होंगे। तो 2 किस में ऐड होगा, 4 में, 2 प्लस 4 हो जाएगा, 3 प्लस 5 हो जाएगा और 4 प्लस 3 और 5 प्लस यहाँ पे क्या है 1। तो इनका जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा वो क्या होगा, 4 प्लस 2 6, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 4 और 3 7, 5 और 1
6। ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आया है वो A प्लस बी का मैट्रिक्स आया, यानी कि इन दोनों का एडिशन है, इन दोनों का जमा है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स हैं वही आपस में जमा होते हैं, जिनका ऑर्डर बराबर होता है वही आपस में जमा होते हैं, उनके जो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं वो आपस में जमा होते हैं। तो ये दोनों कंडीशन जो मैट्रिक्स फॉलो करेंगे वही मैट्रिक्स ही आपस में जमा हो सकते हैं, आपस में ऐड हो सकते हैं। अगर हम एक और मैट्रिक्स को इसकी एग्जांपल लेके देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है C, ये 2 है, 3 है, 1 और 0, और D हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 और 1 है। तो अगर इनके ऑर्डर की बात करें, सी के ऑर्डर की बात करें, इसका जो ऑर्डर बनता है वो 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर बनता है। अगर डी के ऑर्डर की बात करें तो इसका जो ऑर्डर बनता है वो 2 क्रॉस 1 का ऑर्डर बनता है, यानी कि इसमें 2 नंबर ऑफ रोज हैं और 1 नंबर ऑफ कॉलम है। तो इनका जो ऑर्डर है वो सेम नहीं है, एक जैसा नहीं है। इसकी जो पहली कंडीशन है वो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो इन दो मैट्रिक्स को हम ऐड नहीं कर सकते, जमा नहीं कर सकते। अगर इसके बावजूद इसकी जो पहली कंडीशन है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, उसको हम फॉलो नहीं करते, तो हम क्या इसको हम ऐड करवा सकते हैं, जमा करवा सकते हैं। हम देखते हैं कि ये जमा हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। C प्लस डी करेंगे, C की जगह पे उसका मैट्रिक्स लिख देंगे 2 है, 3 है, 1 और 0 है, और प्लस D की जगह पे उसका मैट्रिक्स लिखेंगे 2 और 1। तो 2 के कोरिस्पोंडिंग में जो हमें D में एलिमेंट्स मिल रहा है वो 2 है, तो 2 प्लस 2 हो जाएगा। और 3 के कोरिस्पोंडिंग में D में हमें कोई एलिमेंट्स नहीं मिल रहा है, यानी कि ये जो कॉलम है यहाँ पे सेकंड इसका कोई कॉलम है ही नहीं। तो यहाँ इसके क्या मुराद है कि इसके कोरिस्पोंडिंग हमें D में कोई एलिमेंट्स नहीं मिलेगा। इसका मतलब सेम ऑर्डर, इनका ऑर्डर सेम नहीं है, तो ये आपस में जमा नहीं हो सकते, आपस में ऐड नहीं हो सकते। उसकी रीज़न हमारे सामने आ गई कि जो अगर इनका ऑर्डर बराबर ना हो तो उसके कोरिस्पोंडिंग में हमें कोई एलिमेंट्स ही नहीं मिलता जो एक दूसरे में ऐड हो सकते हैं, जमा हो सकते हैं। तो इससे हमें पता चला कि सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स ही आपस में जमा होंगे। इसकी ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई करेगी तो ही दो मैट्रिक्स आपस में जमा हो सकते हैं, आपस में ऐड हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स क्या, कि एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स का किस तरह हम माइनस कर सकते हैं, किस तरह हम उस एक मैट्रिक्स के दूसरे मैट्रिक्स को निकाल सकते हैं। इसकी क्या कंडीशन है इसको देखेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास वही दो मैट्रिक्स को हम ले लेते हैं कि ए और बी वही दो मैट्रिक्स है हमारे पास। तो इसकी क्या कंडीशन होगी कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी। बिल्कुल वही इसकी कंडीशन है। जब दो मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं तो उस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करती हैं वही एक मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्शन के मैट्रिक्स को भी वही कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी के, यानी कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर होना चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के ऑर्डर के जिसको हम एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और दूसरी इसकी कंडीशन क्या है कि कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स ही आपस में क्या होंगे, यहाँ पे एडिट तो यहाँ पे आ जाएगा सब्ट्रैक्ट होंगे, कि कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स ही आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, आपस में माइनस होंगे। तो इसी तरह हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह अब माइनस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ए में से अगर बी को हम माइनस करें तो किस तरह कर सकते हैं। ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स लिख देंगे, वो आएगा 2 है, 3 है, 4 और 5 है। तो माइनस की जगह पे माइनस लिखेंगे और बी की जगह पे उसका मैट्रिक्स लिख देंगे 4 है, 5 है, 3 और 1 है। तो इसको किस तरह इसके जो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स वही आपस में माइनस होंगे, वही आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी कि इनके जो मुतनाज़रा अरकान है वही आपस में माइनस होंगे। 2 में से जो माइनस होगा वो -4 होगा और 3 में से जो माइनस होगा वो -5, यानी कि 3 के कोरिस्पोंडिंग जो बी का एलिमेंट्स है वो 5 है। 4 - 3 आ जाएगा और 5 - 1 आ जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा -2 है, -2 और यहाँ पे बन जाएगा प्लस का 1, यानी कि 4 में से माइनस का 3 निकल गया, प्लस का 1, 5 में से -1 हो गया तो प्लस का 4। ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आया वो A माइनस बी का मैट्रिक्स आया, यानी कि सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स ही आपस में जमा होते हैं और सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स ही आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं, माइनस होते हैं। इसकी भी वही कंडीशन है कि अगर इसकी दो मैट्रिक्स को हम जिसको हम सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं अगर उनका ऑर्डर बराबर नहीं है तो आपस में माइनस नहीं हो सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक मैट्रिक्स के साथ किसी रियल नंबर को किस तरह हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय रियल नंबर क्या है, कि इसका क्या मेथड है। इसको देखेंगे कि एक हमारे पास फर्ज कर लें कि एक हमारे पास मैट्रिक्स ए है, तो इसको हम किसी रियल नंबर से हम मल्टीप्लाई करवाना चाहें तो वो किस तरह करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2a हो जाएगा, तो इसके दूसरी साइड पे भी 2 मल्टीप्लाई करेगा तो 2 इंटू मैट्रिक्स लिख देंगे 3 5 0 1 8
और 9। तो इसका क्या मेथड है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स के साथ किसी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करवाएं, किसी स्केलर के साथ या किसी कांस्टेंट के साथ किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएं, तो वो किस तरह करवा सकते हैं कि इसका मेथड ये है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ किसी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करवाएं तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा। बस यही इसका मेथड है कि किसी भी रियल नंबर को, किसी भी कांस्टेंट को हम किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई जब करवाते हैं तो वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करता है, हर अदद के साथ, यानी कि हर एलिमेंट के साथ, हर रुकन के साथ उसके साथ मल्टीप्लाई करता है। तो हम अगर 2 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएं तो हम किस तरह करवा सकते हैं, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 5 क्रॉस 2 हो जाएगा, 0 क्रॉस 2, यानी कि ये मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। तो 1 क्रॉस 2 हो जाएगा और 8 क्रॉस 2 हो जाएगा और 9 क्रॉस 2 हो जाएगा। तो इसका जो लास्ट में हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा, 3 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 6 हो जाएगा, 5 क्रॉस 2 10 हो जाएगा, ये 0 और 2 8 2 16 हो जाएगा, 9 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आया वो 2a का मैट्रिक्स आया, यानी कि रियल हमारे पास जो मैट्रिक्स वो ये a था। तो इसको हमने 2 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गया। इस पे कोई शर्त नहीं होती कि किसी भी ऑर्डर का ये मैट्रिक्स हो सकता है, इसमें ऑर्डर की शर्त नहीं होती कि उनका ऑर्डर किस ऑर्डर वाले मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर, किसी भी ऑर्डर वाले मैट्रिक्स के साथ हम किसी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। इसकी एक और एग्जांपल हम लेके देखते हैं ताकि इसको मज़ीद क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स B है, तो ये है 2 है 3 है 1 है 0 है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अगर इसको हम किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो किस तरह करवा सकते हैं, यानी कि अगर मैं इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाना चाहें तो वो किस तरह करवा सकता हूँ। 5 यहाँ पे भी आ जाएगा, 2 1 3 और 0, तो 5 इसके हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा। यही इसका एक मेथड है कि ये मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करता है। तो 5 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि 5 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 10 बन जाएगा, 5 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 5 बन जाएगा, 5 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 15 यानी कि 15 आ जाएगा, 5 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 0। ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आया ये 5b बना है। तो इसी तरह हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ किसी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। इसकी एक और एग्जांपल देख लें। फॉर एग्जांपल हम -1 के साथ अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, वो मैट्रिक्स क्या है 3 है और 1 है, ये हमारे पास मैट्रिक्स यानी कि 2 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है हमारे पास, 2 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अगर इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना चाहें तो किस तरह करवा सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई करेगा 3 के साथ और -1 मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ, तो इसके ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। किसी भी रियल नंबर को जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं उसके ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, उसका ऑर्डर सेम वही सेम ऑर्डर रहता है। तो इसको जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 तो प्लस का 3 तो माइनस का 3, -1 में प्लस का 1 तो माइनस का 1। ये जो मैट्रिक्स हमारे पास फाइनल आ गया कि जब हम इस मैट्रिक्स को साथ -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 1 और माइनस का 3 बन जाता है। दोस्तों हमने पढ़ लिया कि दो मैट्रिक्स को किस तरह हम ऐड कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, और दो मैट्रिक्स को किस तरह हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने पढ़ लिया कि अगर एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स को किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो किस तरह करवा सकते हैं। सारी चीज़ें हमने अच्छी तरह पढ़ ली। अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन लिए हैं उसको सोल्व करेंगे और इस मेथड को मज़ीद, इसके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और मज़ीद अच्छी तरह समझेंगे। फर्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। ये कुछ मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं, इनको हमने देखना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं, कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में जमा हो सकते हैं। हमने पढ़ लिया कि दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, उनकी एक ही कंडीशन है कि दो मैट्रिक्स उस वक्त ऐड हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम है, सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स की आपस में जमा होते हैं। अगर ए मैट्रिक्स की बात करें तो इसका जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है। तो हम ये जो मैट्रिक्स है ये 2 क्रॉस 2 वाले ऑर्डर के मैट्रिक्स के साथ ही ऐड हो सकता है, जमा हो सकता है। तो इनमें हम देखेंगे कि किस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो उसमें हम इस ए को ऐड कर सकते हैं। अगर बी की बात करें, इसका जो ऑर्डर है वो बन रहा है 2 क्रॉस 1 का ऑर्डर है। अगर ई की बात करें तो इसका जो ऑर्डर बन रहा है वो 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है। और सी की बात करें तो इसका जो ऑर्डर बन रहा है वो 3 क्रॉस
टू का ऑर्डर है, और डी की बात करें तो इसका जो ऑर्डर है वो 2x1 का ऑर्डर है, यानी मैं इसमें 2 नंबर ऑफ रोज हैं और 1 नंबर ऑफ कॉलम है। अगर एफ के ऑर्डर की बात करें, इसका जो ऑर्डर है वो 3x2 का ऑर्डर है, यानी कि इसमें 3 नंबर ऑफ रोज हैं और 2 नंबर ऑफ कॉलम है। तो इसका मतलब ए जो मैट्रिक्स ऐड हो सकता है वो ई मैट्रिक्स में हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है, एक जैसा है। तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, ए प्लस ई। तो ए की जगह पे हम ए का मैट्रिक्स लिख देंगे, वो क्या है 2 है, 1 है, -1 और 3 है। और ई की जगह पे ई का मैट्रिक्स लिख देंगे, वो हमारे पास क्या है कि -1 है, 0 है, 2 1 है और 2 है। तो इन दोनों को जब ऐड करें तो इसका जो लास्ट आंसर हमारे पास डायरेक्ट इनको ऐड कर दो, 2 और -1 तो प्लस का 1 आ जाएगा, 1 + 0 तो 1 हो गया, -1 और प्लस का 1 0 हो जाएगा, 3 + 2 तो 5। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया वो ए प्लस ई आया, यानी कि ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं, ये मैट्रिक्स दोनों आपस में ऐड हो सकते थे, जमा हो सकते हैं। ये किसी और मैट्रिक्स के साथ ऐड नहीं हो सकता। उसकी क्या रीज़न है कि इसका जो ऑर्डर है वो किसी और मैट्रिक्स के साथ से मिल नहीं रहा, किसी और मैट्रिक्स के साथ इसका ऑर्डर सेटिस्फाई नहीं कर रहा, उसके साथ सेम नहीं है। अगर बी के ऑर्डर की बात करें, इसका जो ऑर्डर है वो 2x1 का ऑर्डर है, तो कोई और ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2x1 का। अगर डी को देखें, इसका जो ऑर्डर है वो 2x1 का ऑर्डर है, यानी कि बी जो मैट्रिक्स वो डी के मैट्रिक्स में ऐड हो सकता है, यानी कि बी को बी प्लस डी, इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि बी का जो मैट्रिक्स वो क्या है 3 और 1 प्लस डी का जो मैट्रिक्स है इसको हम सॉल्व करके लिख देंगे। 2 + 1 क्या होता है 3 बन जाएगा और 3। ये जो दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड हो जाएंगे, 3 + 3 6 और 1 + 3 4। ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आया वो बी प्लस डी का मैट्रिक्स। इसी तरह हम एक दूसरे मैट्रिक्स को देखेंगे कि सी का जो ऑर्डर है वो क्या है 3x2 का मैट्रिक्स है, यानी कि इसका जो ऑर्डर है वो 3x2 का ऑर्डर है। और एफ का अगर ऑर्डर देखें तो इसका जो ऑर्डर बना है वो भी 3x2 का ऑर्डर है, यानी कि सी ऐड हो सकता है एफ के मैट्रिक्स में ऐड हो सकता है। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में जमा हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, क्योंकि इनका ऑर्डर वो सेम है, एक जैसा है। तो सी की प्लस एफ लिख देंगे और सी की जगह पे उसका मैट्रिक्स लिख देंगे। सी का मैट्रिक्स क्या है 1 है, 0 है, 2 -1 1 और -2। और सी की जगह पे एफ की जगह पे एफ का मैट्रिक्स लिख देंगे और इसमें कुछ कैलकुलेशंस हो रही, कुछ एडिशन हो रही है, तो उसको हम ऐड करके सॉल्व करके लिख देंगे। 3 की जगह पे 3 2 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और -4 वैसे का वैसे आ जाएगा। 3 + 2 5 हो जाएगा और 2 + 1 तो क्या हो जाएगा 3। तो इसका जो लास्ट आंसर हमारे पास फाइनल आएगा वो 1 + 3 तो 4 हो जाएगा, 0 + 2 2 हो जाएगा, 2 + 2 4, -1 और -4 तो -5 आ जाएगा, 1 और +5 तो 6 हो जाएगा, -2 और +3 तो +1 आ जाएगा। ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आया ये सी प्लस एफ मैट्रिक्स, इससे भी हमें कंफर्म हो चुका है कि सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स को आपस में ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके कोरिस्पॉन्डिंग हम एलिमेंट्स हमें मिलते जाएंगे, हम उनको ऐड करते जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, उन्होंने कहा कि इफ़ ए बी सी और डी 4 मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये मैट्रिक्स अगर आपको गिवन हो, आपको दिए जाएँ, तो देन आपने फाइंड करना है कि ए प्लस और ये मैट्रिक्स, इसका जो आंसर आता है वो क्या बी सी प्लस में, यानी कि सी में ये मैट्रिक्स आप किस तरह ऐड कर सकते हैं, डी में ये मैट्रिक्स किस तरह ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास है कि अगर सी मैट्रिक्स के साथ किसी रियल नंबर यानी कि -2 को मल्टीप्लाई करवाएं तो वो किस तरह कर सकते हैं। डी 3 को डी के साथ हम मल्टीप्लाई किस तरह कर सकते हैं। तो इसका जो सबसे पहला यूज है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह करेंगे कि ए की जगह पे उसका मैट्रिक्स लिख देंगे। ए के हमारे पास है उसका मैट्रिक्स क्या गिवन है कि -1 है, 2 है, 2 और 1 है। ये हमारे पास ए की जगह पे हमने उसका क्या किया, सिंपल उसका मैट्रिक्स लिख दिया। लास्ट में प्लस है तो नेक्स्ट उसका जो गिवन मैट्रिक्स हमें दिया है वो 1 है, 1 और 1। इसको अगर हम गौर से देखें, इसका जो ऑर्डर है और इसका ऑर्डर सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स है। अगर ए का ऑर्डर और होता और इसका ऑर्डर और होता तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते, इसको जमा नहीं कर सकते। इन दोनों का ऑर्डर क्या है 2x2 का ऑर्डर, यानी कि ए का अगर ऑर्डर की बात करें तो 2x2 और इस मैट्रिक्स के अगर ऑर्डर की बात करें वो भी 2x2 है। इनका सेम ऑर्डर है तो हम इसको आसानी के साथ ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसके कोरिस्पॉन्डिंग आपस में क्या होंगे, जमा हो जाएंगे। तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। -1 और प्लस का 1 हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, 2 और 1 क्या आएगा 3 हो जाएगा, 2 + 1
तो ये भी 3 हो जाएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आया वो इस मैट्रिक्स को यानी कि ए में इस मैट्रिक्स को ऐड किया है, तो वो हमारे पास फाइनल ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो C+, और ये उन्होंने एक मैट्रिक्स दिया है कि इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, सी की जगह पे सी का मैट्रिक्स लिख देंगे। वो सी का मैट्रिक्स क्या है, ये गिवन है हमारे पास, ये सी का एक मैट्रिक्स। तो इसकी जगह पे हम सी की जगह पे इसका मैट्रिक्स लिख देंगे, वो 1 है, -1 है और 2 है। तो नेक्स्ट है प्लस, और ये मैट्रिक्स वैसे का वैसे ही इधर आ जाएगा, -2 है, 1 है और 3 है। तो इसका ऑर्डर बिल्कुल सेम है, एक जैसा है, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। कोई इसमें मसला नहीं है कि ये इसके कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, आपस में एडिशन हो जाएंगे, आपस में जमा हो जाएंगे। तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम इनको ऐड कर दें, 1 - 2, तो माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का 1, तो ये क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 और +3 तो ये 5 आ जाएगा। ये जो मैट्रिक्स बना ये C+, और इस मैट्रिक्स को हमने ऐड करके बनाया। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो D+, और ये जो मैट्रिक्स गिवन दिएगा, D का क्या मतलब है, D की जगह पे हम उसका मैट्रिक्स लिखेंगे जो मैट्रिक्स हमें गिवन है। तो D की जगह पे अगर हम उसका मैट्रिक्स लिखें तो इसको किस तरह ऐड कर सकते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, 0 और 2 है। ये एक मैट्रिक्स है, और दूसरा मैट्रिक्स इन्होंने हमें गिवन दिया है कि उसकी जगह पे हम वो मैट्रिक्स लिख देंगे, 0 1 है, 0 2 0 और 1। तो इस सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स है, इनका जो मर्तबा है वो बिल्कुल बराबर है, एक जैसा। तो हम इसके कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में जमा करके लिख देंगे। तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग 1 के कॉरिस्पॉन्डिंग में 0 है, तो 1 0 में ऐड होगा तो 1 आ जाएगा। 2 जब 1 में ऐड होगा तो 3 बन जाएगा, 0 3 + 0 तो 3 आ जाएगा, -1 और प्लस का 2 तो प्लस का 1 आ जाएगा, 0 + 0 0 हो जाएगा, 2 + 1 तो 3 आ जाएगा। ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि -2 को हमने मल्टीप्लाई करना है सी के मैट्रिक्स के साथ। तो -2 को हम वैसे का वैसे लिख देंगे, और सी की जगह पे उसका जो मैट्रिक्स है वो लिख देंगे। सी का मैट्रिक्स हमारे पास क्या है कि वो 1 है, -1 है और 2 है। तो इसका क्या मेथड होता है कि इसके हर एलिमेंट के साथ ये जो रियल नंबर जिसको हम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो इसके हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करता है। बस यही इसका कंसेप्ट है कि ये मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा। -2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो -2 हो जाएगा, -2 जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, -1 और +2, तो -2 +2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर हमारे पास आएगा। इसी तरह हम देखेंगे 3D, यानी कि D की जगह पे उसका मैट्रिक्स लिखेंगे और उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3 का वैसे आ जाएगा, और उसकी जगह D की जगह पे उसका मैट्रिक्स लिख दो, 1 है, 2 है, 3 है और -1 है, 0 और 2 है हमारे पास। तो ये मैट्रिक्स के साथ 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा, उसके हर जुज के साथ, हर रुकन के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो हम इसको इसके हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 1 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 3 आ जाएगा, 2 3 कितना होता है 6, 3 3 9, और -1 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो -3 हो जाएगा, -3 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 0, 3 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 6 आ जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स आया वो 3D मैट्रिक्स आया, यानी कि इसको 3 को जब हमने D के साथ मल्टीप्लाई किया, D मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो उसका जो फाइनल आंसर हमारे पास आया वो ये